आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलकर बीजेपी उम्मीदवार और पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा की शिकायत की है। केजरीवाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि प्रवेश वर्मा के घर पर तुरंत रेड की जाए। अरविंद केजरीवाल ने यह भी आरोप लगाया है कि प्रवेश वर्मा महिलाओं को खुलेआम 1100 रुपए बांट रहे हैं, जो कि चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है, यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन प्रवेश वर्मा के द्वारा किया जा रहा है। ऐसा आरोप दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल प्रवेश वर्मा के ऊपर लगा रहे हैं। प्रवेश वर्मा के घर पर रेड होनी चाहिए, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है अरविंद केजरीवाल ने। महिलाओं को 1100 रुपए बांटने के अरविंद केजरीवाल के आरोपों के बीच अब प्रवेश वर्मा ने जाट आरक्षण के मुद्दे पर केजरीवाल पर पलटवार किया है। प्रवेश वर्मा कह रहे हैं कि चुनाव से 25 दिन पहले आखिर केजरीवाल को जाटों की याद क्यों आ रही है। को याद किया, जाटों को इसलिए याद किया क्योंकि इन्होंने अगर जाटों के लिए कोई भी काम किया होता तो आज इनको चुनाव से ठीक 25 दिन पहले जाटों की याद नहीं आती। मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि आप जो ये जाट भाई जब अपने गांव में खेती करते थे तो उनके यहां पर बड़े बड़े मोटे मोटे बिजली के बिल आते थे। आप जो फ्री बिजली की बात करते हैं, आपने गांव देहात में खेती की जमीन पर बिजली का बिल क्यों नहीं माफ किया। और इस समय की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के वायदों की काट के लिए पिटारा खोलने की रणनीति बनाई है। इस संबंध में पार्टी नेतृत्व का मंथन जारी है। आज पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में लंबी बैठक लेते हुए नजर आए। दिल्ली के 7 सांसदों सहित प्रदेश के नेता प्रभारी आदि इस बैठक में मौजूद रहे और इसके अलावा अरविंद केजरीवाल के वोट बैंक में सेंधमारी करने का भी प्रयास लगातार बीजेपी के द्वारा जारी है। इसी क्रम में गृह मंत्री अमित शाह 11 जनवरी को दिल्ली की झुग्गियों के प्रधानों से मुलाकात करने वाले हैं। बीजेपी दिल्ली वासियों को प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली की घोषणा भी कर सकती है। साथ ही प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के जरिए दिल्ली वासियों को मुफ्त बिजली और उससे आमदनी का वायदा भी कर सकती है। बीजेपी मंदिरों और गुरुद्वारों जैसे धार्मिक स्थलों में 500 यूनिट तक मुफ्त बिजली का वायदा कर सकती है। आप जानते हैं किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने चाहे महिलाओं के लिए घोषणा की हो, चाहे ऑटो वालों के लिए घोषणा की हो, चाहे मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, तमाम रेवड़ियां बांटी हो। अब उसी की काट करने के लिए बीजेपी भी उसी रास्ते पर चलती नजर आ रही है। जाट आरक्षण को लेकर आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा दांव चला है। अरविंद केजरीवाल ने आज केंद्र सरकार पर जाटों से धोखा करने का आरोप लगा दिया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है जिसमें जाटों को ओबीसी लिस्ट में शामिल करने की मांग की गई है। तो कुल मिलाकर उस दुखती रग पर जाटों के हाथ रखने की कोशिश अरविंद केजरीवाल ने की है, जो मांग हरियाणा में हमेशा करते रहे हैं। जाट, राजस्थान के जाट भी मांग करते रहे हैं कि यहां पर आरक्षण मिलना चाहिए और उसी आरक्षण का जिक्र आज चुनावी मुद्दा बनाकर अरविंद केजरीवाल ने किया। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली चुनाव से ठीक पहले किस तरह से जाट वाला दांव चला वो आपको सुनना चाहिए। क्या कहा उन्होंने? मैंने प्रधानमंत्री जी को उनके वादे, उनके और अमित शाह जी के वादे याद दिलाए हैं कि आप ये वादा पूरा कीजिए और जाट समाज के साथ धोखा किया गया है। जाट समाज के साथ साथ 5 और जातियां हैं जो दिल्ली की स्टेट लिस्ट में हैं और केंद्र की स्टेट लिस्ट में नहीं है। ये है रावत, रोनियार, रायतंवर, चारण और ओड। इनको भी दिल्ली की केंद्र सरकार के जितने संस्थान हैं वहां पे रिजर्वेशन नहीं मिलता। ये भी दिल्ली की ओबीसी लिस्ट में है, केंद्र की ओबीसी लिस्ट में नहीं है। तो जाट समाज के साथ साथ इन अन्य 5 जातियों को भी इसमें शामिल किया जाए ताकि इन जातियों के युवाओं को भी शिक्षा में और रोजगार में उचित अवसर केंद्र सरकार के संस्थानों में भी मिलने लगे। तो देखिए, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जाटों का जिक्र करते हुए सुनाई दे रहे हैं। तो दिल्ली में आखिर नेताओं को जाटों की याद क्यों आने लगी अचानक, ये भी आपको समझना चाहिए। स्टडी के मुताबिक दिल्ली में करीब 14% वोटर है, वहीं 2015 के चुनाव में 59% जाट वोट बीजेपी को मिले थे। इसके अलावा 70 में से 8 सीटों पर जाट वोटर जो है वो काफी बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर साबित होता है जीत दिलाने में, यानी उनके वोटों से हार और जीत पर बड़ा असर पड़ता है। और इसीलिए यहां दिल्ली की राजनीति में तमाम नेताओं को जाटों की याद आने लगी है।